ऑल राइट मूवी की स्टार्टिंग नॉर्थ डकोटा के एक जंगल को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही इस जंगल के अंदर मौजूद कुछ कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, जो कि एक वीक की कैंपिंग के लिए कोविन नाम के लेक साइड एरिया पे आए हुए होते हैं। जिन सभी के ही नाम बिली, डेव, स्टेसी, एली, बेट्सी, टिपी एंड एक सामने बैठे काउंसलर मैक्स को देखते हैं। काउंसलर मैक्स वो यहाँ पर कैंप फायर के पास बैठकर इन सभी ही बच्चों को इस जंगल से जुड़ी एक बड़ी ही क्रीपी कहानी सुनाते हैं, कहते हुए कि आज से ठीक 10-15 साल पहले सामने दिख रहे पेड़ों के ठीक पीछे बेसिकली एक पुराने से घर के अंदर एक रिची नाम का फार्मर रिया करता था, जिसके 2 बच्चे और लिसा नाम की वाइफ थी। रिची जो कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था, उसने बिना किसी रीजन के ही अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों को गैराज में पड़ी हुई एक जंग लगी हुई कुल्हाड़ी से रात को सोते वक्त बिना कुछ सोचे समझे उनके कमरे में जाकर बड़े ही बेरहमी से उस कुल्हाड़ी से उन तीनों के सर पे बुरी तरीके से मार उसको फाड़ कर अपने ही बच्चे और अपनी वाइफ को बेरहमी से जान से मार दिया होता है। और बस इसलिए ही उस आदमी को मैटमैन कहा जाता है। बट अब यहाँ पर खास बात ये थी कि जिस रात को उस आदमी ने अपने बीवी और बच्चों को मारा था, यानी कि आज से 15 साल पहले, उस इंसिडेंट को एग्जैक्टली आज की रात ठीक 15 साल हो गए थे। तो बस इसे ही बात से काउंसलर मैक्स ये इन सभी ही बच्चों को एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं कि जो कहानी अभी मैक्स ने इन सभी ही बच्चों को उस आदमी के बारे में बताई थी, वो दरअसल एक कहानी न होकर बल्कि एक रियल इंसिडेंट होता है। तो उसी ही चीज को देखते हुए ये इन सभी ही बच्चों को किसी भी हालत में सिर्फ आज के लिए रिची यानी कि द मैटमैन का नाम लेने से मना करते हैं, क्योंकि जो भी सिर्फ उस आदमी का नाम ही लेता वो सेम उसके बच्चे और उसके वाइफ के तरह ही कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से मारे जाते हैं। बट अब काउंसलर मैक्स की इन कहानी वाली बातों को सुन एक सामने ही बैठा बिल वंदर से इन कहानियों को सुनकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, जिसको लग रहा था कि ये फेक है और बस लोगों को ऐसे ही डराने के लिए बनाई गई है। वो तुरंत ही खड़ा हो अपने हाथों में एक बड़ा सा पत्थर ले सीधे उसको पीछे ही बने हुए उसके घर के अंदर चिल्लाकर उसका नाम ले, यानी कि मैटमैन का नाम ले, उस पत्थर को उसके घर के अंदर फेंक देता है। तो अब जहाँ पर काउंसलर मैक्स वो बिल की इस हरकत को देख तुरंत इन सभी ही बच्चों को कैंप फायर को बुझाकर पास में ही बने हुए अपने अपने केबिन में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब इधर से ही ये होल इंटायर मूवी बिल की एक बड़े से लापरवाही की वजह से एक ऐसे सिनेरियो की तरफ जाने वाली है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होगा। तो बस अब उन सभी ही बच्चों के केबिन के अंदर आते हैं। सीन यहाँ पर सबसे पहले केबिन के ही एक कुक के ऊपर फोकस करता है, जिसका नाम जैक था, जो कि नॉर्मली हर एक काम दिन के तरह केबिन के बच्चों के लिए किचन के अंदर आकर उनके लिए खाना बनाने के लिए ही आया हुआ था। तो तभी ही जैक वो जैसे ही किचन का मेन गेट ही खोलता है, तो उसे ही वक्त उसके अंदर से एक बड़ा ही अजीब सा ही दिखने वाला आदमी जिसके हाथों में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी, वो आदमी सीधे उस कुल्हाड़ी की मदद से एकदम से ही जैक के गले को फाड़ देता है और सीधे अपने हाथों की मदद से उसके सर को खींचकर बॉडी सलग कर बेरहमी से जमीन पर पटक अपने पैर से जैक के सर को फोड़कर बुरी तरीके से कुचलकर चितड़े कर मार डालता है। और सरप्राइजली यह आदमी और कोई नहीं बल्कि जिसने अभी जैक को इतनी बेरहमी से मारा है, शॉकिंगली मैक्स की कहानी वाला मैटमैन ही होता है, जो कि बिल की वजह से आया था। क्योंकि जैसा कि काउंसलर मैक्स ने कहा था कि मैटमैन की कहानी वो एक कहानी ना होकर बल्कि एक रियल इंसिडेंट होता है, जो कि बस नाम के पुकारे जाने पर ही आता था। फिर वो मैटर नहीं करता हूँ कि उसका नाम कैसे बुलाया गया है। तो समहाउ अब जैक कैसे मरते ही सीन अब सीधा जूनियर काउंसिलर डेव के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पर वो रात को सोने से पहले हर दिन के तरह ही नॉर्मली केबिन के आसपास के एरिया की पेट्रोलिंग वगैरह ही कर रहे थे। तो तभी ही उसी ही वक्त अचानक से डेव के पीछे वही भयानक से दिखने वाला मैटमैन आ जाता है, जहाँ पर वो बड़ी ही चालाकी से डेव के गले के अंदर एक रस्सी का फंदा डाल, जो कि पहले से ही एक पेड़ से बंधा हुआ था, सीधे जैक को खींच उसी ही पेड़ पे लटका नीचे से उसके दोनों पैरों को पकड़ दम लगाकर अपनी ओर खींच बीच में से उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर एक ही झटके में चीर के मार डालता है। तो अब डेव और जैक के ऐसे मरने के बाद सीन अब सीधा केबिन के पास से ही मौजूद टीपी के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पर टीपी भी सेम डेव की तरह ही पेट्रोलिंग ही कर रहा था। तो तभी ही इसको अचानक से सामने की तरफ मौजूद झाड़ियों की तरफ से डेव की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुन टीपी वो तुरंत ही
डेव की आवाज को फॉलो करते करते ठीक उसे ही झाड़ियों वाले एरिया में ही आता है। तो तभी ही टीपी को ठीक सामने की तरफ डेव नीचे से बहुत ही बुरी तरीके से कटा मरा हुआ मिलता है। तो अब इसे दिल दहला देने वाले सीन को देख टीपी ये इसे टिपिकल मैटर के बारे में कुछ करता ही। तो तभी ही उससे पहले ठीक इसके सामने की तरफ से ही बड़ी ही तेजी से भागता हुआ हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए वही क्रीपी सा मैट मैन आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कुल्हाड़ी से बिना कुछ सोचे समझे टीपी के सर के अंदर मार उसको भी सैम डेव की तरह ही उसके सर को बीच में से फाड़ कर मार डालता है। तो अब जैक, टिपी एंड डेव कैसे मरती हैं, सीन अब सीधा पास ही में ही मौजूद एक छोटे से कैंप के अंदर फोकस होता है, जहाँ पर उसे कैंप के अंदर लेटे हुए स्टेसी एंड बिल अपने सभी ही कैंपर्स की मौतों से बिल्कुल ही अनजान बड़े ही अजीबो तरीके से वो दोनों आपस में इंटीमेट ही हो रहे थे। तो तभी ही उसी ही वक्त वही क्रीपी आदमी यानी कि मैट मैन जो भी डेव एंड टिपी को बड़े ही बेरहमी से मार के आ रहा था, वो अपने ठीक सामने इस कैंप के अंदर स्टेसी एंड बिल को ऐसे इंटीमेट करते थे, तुरंत ही भागते हुए उनके केबिन के पास जा उन दोनों के पैरों को पकड़ इंटीमेट की पोजीशन में नंगा ही खींच कर घिसड़ कर बाहर निकाल। सबसे पहले बिल के दोनों हाथों को पकड़ बिना कुल्हाड़ी या किसी और चीज के ही सैम डेव की तरह ही इसकी बॉडी को भी बीच में से बॉडी के चीर के दो टुकड़े कर बड़ी ही आसानी से मार डालता है। तो मिन वाला बिल को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद अब वह क्रीपी आदमी सीधा स्टेसी के पास जा उसके सर के बालों को पकड़ घिसड़ते हुए पास में ही मौजूद एक कार के पास लेके आ। सबसे पहले उसे कार के बोनट को खोल स्टेसी के सर को जबरदस्ती पकड़कर कार के इंजन के अंदर डाल एकदम से ही उसे बोनट को बंद कर देता है। तो जहाँ पर स्टेसी की गर्दन इंजन और बोनट के बीच में आने से बुरी तरीके से नीचे से कट जाती है और उसकी भी मौत अनफॉर्चुनेटली ठीक बिल के साथ ही हो जाती है। तो बस अब जैक, स्टेसी, बिल, डेव एंड टिपी कैसे मरते हैं, सीन अब सीधा डायरेक्टली इस मूवी के एंडिंग की ओर फोकस होता है, जहाँ पर हम सभी को ही लास्ट एंड फाइनल बार एली को दिखाते हैं, जो कि वो काफी देर से अपने फ्रेंड डेव को पेट्रोलिंग के लिए ऐसे जाता हुआ देख बस उसको ढूंढने के लिए ही बाहर आई हुई थी। तो तभी ही इसको ठीक सामने की तरफ एक कार के पास किसी की सर कटी हुई लाश देखने को मिलती है, जो कि वो लाश और किसी की नहीं बल्कि जैसा कि हम सभी देखते ही आ रहे हैं स्टेसी की होती है। तो अब इससे बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख एली वो इस बारे में कुछ करती है। तो तभी ही उससे पहले ठीक पीछे की तरफ से वही क्रीपी सा आदमी आई मीन मैट मैन एकदम से भागते हुए आ एली के बालों को पकड़ सीधा उसको घिसड़कर जंगल के अंदर मौजूद अपने उसे ही घर के अंदर लेकर चले जाता है, जहाँ पर उसने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को मारा था। तो बस अब एली को घर के अंदर लाते ही वो आदमी सेम बाकियों की तरह उसको भी सर के अंदर कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से मार बेरहमी से जान से मार डालता है। और बस इसे ही क्रिपी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी उन सभी ही बच्चों कैसे मरते ही फाइनली ठीक इधर ही एंड हो जाती है। तो वेल दोस्तों, यही थी मैट मैन मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर and peace out.